चलिए आज हिंदी के विषय में 4.1 के पद्यांशों की व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा पद्यांश नंबर 1 होगा। टघल टघल के सूरज झरत है धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना माथर छिपिर छापर। ये हमारा पहला पद्यांश होगा, जिसकी व्याख्या हमें संदर्भ सहित प्रसंग के साथ लिखनी है। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के 4.1 शीर्षक सूरज टघलत है कविता से लिया गया है। इसके रचयिता संत कवि पवन दीवान जी हैं। पूर्ण विराम। प्रसंग में लिखना है हमें, ग्रीष्म ऋतु के सूरज की प्रचंड गर्मी का वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि पंडित दीवान जी कहते हैं कि धीरे धीरे सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही है। पूर्ण विराम। ग्रीष्म ऋतु का सूरज तेज किरणें धरती पर डाल रहा है, जिससे धरती तपने लगी है और तपिश से लोगों का पसीना गिरने लगा है। कॉमा करके, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई हैं। पूर्ण विराम। तीव्र गर्मी के कारण सभी का बुरा हाल हो गया है। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका पद्यांश क्रमांक 1 पूरा होता है। दूसरा पद्यांश हम देखेंगे कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, दूसरा पद्यांश यहाँ से चालू होगा, ध्यान रखिएगा। झांझ चलत है चारों कोती। ठीक है, और ये यहाँ पर जाकर कंप्लीट होगा, टंगिया ताल कटावत है। ये आपका दूसरा पद्यांश है। ठीक है, झांझ चलत है चारों कोती, डेस 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 टंगिया ताल अटावत है। इनका संदर्भ पूर्वानुसार होगा। प्रसंग में हमें लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में गर्मी के वजह से सूर्य ताप का वर्णन करते हुए कवि ने बतलाया है। व्याख्या में हम लिखेंगे, सूर्य की गर्मी का प्रभाव चारों ओर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पूर्ण विराम। आंखों में गर्मी के कारण जलन होने लगी है, जिसकी वजह से पांव भी इधर उधर गिरने लगे हैं। इधर उधर के बीच में योजक चिन्ह होगा। पानी अब छोटे छोटे, बीच में योजक चिन्ह होगा, पोखर और डबरे तक ही सीमित रह गया है। पोखर मतलब होता है छोटा तालाब। ठीक है, और डबरे तक ही सीमित रह गया है। पूर्ण विराम। नदी कॉमा करके, तालाब और झरनों में पानी कम हो गया है। पूर्ण विराम।
सूर्य की गर्मी से पत्ते सूख गए हैं और पानी के स्रोत भी सूखने लगे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका पद्यांश क्रमांक 2 पूर्ण होता है। तीसरा पद्यांश कहां से शुरू होता है देखिएगा। चट चट जरा थे अंगना बैरी, चट चट जरा थे अंगना बैरी, और आगे चल के सबके झांडिस धुर्रा। ये आपका तीसरा पद्यांश हो रहा है। इस पद्यांश का जो संदर्भ है वो भी पूर्वानुसार होगा, जैसा कि पहले में बताया जा चुका है। और इसकी प्रसंग हमें लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में गर्मी के प्रभाव का अंकन किया गया है। अंकन मतलब होता है दिखाना, दिखाया गया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या हमें लिखनी है। आंगन में चलते समय पैर चट चट जलने लगे हैं। चट चट के बीच में योजक चिन्ह होगा। धरती तवा के समान गर्म हो गई है और काला पसीना टप टप कर टपकने लगा है। टप टप के बीच में योजक चिन्ह होगा। टप टप कर टपकने लगा है, पूर्ण विराम। पानी दुर्लभ हो गया है। दुर्लभ मतलब कठिन। दुर्लभ हो गया है, पूर्ण विराम। पनिहारिनो, पनिहारिनो मतलब होता है पानी ले जाने वाली महिलाएं। पनिहारिनों को दूर दूर तक, दूर दूर के बीच में योजक चिन्ह होगा। दूर दूर तक पानी लाने के लिए भटकना पड़ रहा है, पूर्ण विराम। पानी लेने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ रहा है, पूर्ण विराम। होठों की पपड़ी भी पानी के बिना सूखने लगी है। होठों की पपड़ी भी पानी के बिना सूखने लगी है। चारों तरफ सूरज आग बरसा रहा है, पूर्ण विराम। चारों तरफ सूरज आग बरसा रहा है, पूर्ण विराम। गर्मी के मारे सभी लोग परेशान हो गए हैं और गर्मी की वजह से दोपहर का समय शत्रु के समान लगने लगा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका चौथा, माफ कीजिएगा, तीसरा पद्यांश यहां पर कंप्लीट होता है। बाकी के पद्यांशों की व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर आपको हम अगले दिन लिखवाएंगे। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इनके शब्दार्थ को आप फेयर कॉपी में अच्छे शब्दों में लिख कर रखना है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।